नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं लाइव एक और जबरदस्त ऑपरेशन की तरफ। जैसा कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं, बड़सर वन विभाग सोया है, गार्ड लापरवाह हैं और जंगलों का अवैध रूप से कटान जारी है। शटरिंग बनाने के लिए जंगलों का अवैध रूप से जो कटान हो रहा है, इसके लिए जितने भी यहां पर आरा मशीन लगी हुई हैं वो भी जिम्मेवार हैं। मैं आपको पहले नियम बता देता हूं, अगर नियमों की जानकारी आपको होगी तो फिर बाकी काम सारे होंगे। अभी मैं एक जंगल में खड़ा हुआ हूं, ये देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता ये मलकियत भूमि है शामलात भूमि है। वैसे तो ये मलकियत भूमि है, क्योंकि यहां पर जो है, यहाँ जो आप देखेंगे बिरोजा लगाया जा रहा है पेड़ों पे, तो ये मलकियत भूमि है। मुझे हो सकता है कि शामलात आगे हो, निशानदेही का इशू बात की बात है, लेकिन मलकियत भूमि में भी अगर कोई व्यक्ति पेड़ कटवाना चाहता है अपने, तो उसको एक सिंपल अर्जी पटवारी के पास एक पर्चा लेकर और अपने गार्ड को देनी होती है, बीओ को देनी होती है कि साहब मैं इमारती लकड़ी बनाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए एक पेड़ को कटवाना चाहता हूं। और अगर एक आध दो पेड़ को वो काटता है तो उसको अनुमति मिल जाती है, क्योंकि उसके अपने पेड़ है, वो मालिक है। लेकिन कोई व्यक्ति जब इन पेड़ों को शटरिंग के लिए बेचना चाहता है, शटरिंग के व्यापार के लिए बेचना चाहता है, तो फिर उसको ये पेड़ बेचने की अनुमति नहीं है। किसी कारण से अगर उसको अपने पेड़ों का कटान भी करवाना है तो सामूहिक रूप से जो कॉर्पोरेशन है वो इसकी परमिशन देता है ठेकेदारों को, और उसके बाद में लकड़ी का पेड़ों का कटान होता है। लेकिन वो पेड़ भी केवल सूखे ही पेड़ काटे जा सकते हैं, हरे पेड़ नहीं काटे जा सकते, नियम ये कहता है। इस नियम के तहत अगर काम करें तो सबसे पहले गार्ड्स की जिम्मेवारी बन जाती है जंगलों को, चाहे वो प्राइवेट जंगल हो चाहे सरकारी जंगल हो, उनके अंदर जो पेड़ हैं उन पेड़ों को काटने से रोकना। और खासकर शटरिंग जैसे कार्य के लिए आरओ के ऊपर जब मशीन कोई जाती है तो वहां तो अनुमति है ही नहीं कि आप वहां पर शटरिंग के लिए पेड़ काट के ले जाएं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने परमिशन ली भी होगी उसने अपनी इमारती लकड़ी अपने घर बनाने के लिए ली होगी, और घर बनाने के लिए ली होगी तो पंचायत से वो लिख के भी दे लेगा कि हाँ जी मैं अपना घर बना रहा हूं। पंचायत भी आजकल लकड़ी यूज कौन कर रहा है घरों में, और चीड़ के दरवाजे बना कौन रहा है साहब, कोई नहीं बना रहा है। लेकिन अभी मैं खड़ा हूं कड़साई के जंगल में, बड़सर उपमंडल के तहत कड़साई गांव के पास ये जंगल है, और इस जंगल में मैं खड़ा हूं और मैं आपको यहां दिखाता हूं। आज यहां पर बिना किसी अनुमति के, जैसे कि मेरी फोन पे बात हुई गार्ड से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अनुमति नहीं ली गई है, यहां से लकड़ी उठकर चली भी गई, एक आरा मशीन पे पहुंच भी गई, और यहां से पेड़ जो है वो काटकर पूरे मोछे आपके देखेंगे ये बनाए हुए हैं। देखिए, ये देखिए, ये यहां पर कितने पेड़ कटे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक पेड़ यहां पर ये कटा है, मैं देख रहा हूं लगभग 7 पेड़ यहां पर कटे हैं। एक यहां कटा है, एक मेरे से होगी वहां दिखाएंगे, वो दूसरा कटा है। आप आइए यहां पर देखिए, ये बिल्कुल चूल्हा उल्हा बना के चाय वाय बनाने का पूरा नमकीन प्याज सारा मसाला बनाकर यहां पर तैयारी की गई है। मुझे लगता है ये रात को भी काटा हो सकता है। तो ये क्योंकि एक चोरी का कार्य है। अब जिस व्यक्ति ने इनको बेची है, वो क्यों बेची, कैसे बेची, वो बात का इशू है, डिपार्टमेंट जांच करेगा। लेकिन ऐसे पेड़ आप देख रहे हैं, 2 तो आपको मैंने वहां दिखा दिए, ये और यहां पर आप आइए, ऐसे करके यहां पर साथ में 5-8 फुट के गैप पे ही ये देखिए यहां पर पेड़ कटे हुए आपको दिखेंगे। और ये देखिए जी, ये देखिए काम चल रहा था यहां पर, ये पूरा बढ़िया तरीके से इसको काट के ले जा रहे थे, ट्रैक्टर से आधा माल उठा के ले भी गए हैं, लेकिन चोरी पकड़ी गई। और ये देखिए, एक पेड़ वहां है 3, और वो नीचे 4, एक यहां इधर 5, एक यहां 6 पेड़ मेरे सामने यहां दिख रहे हैं, और एक पेड़ जो है वो वहां पर है। 7 पेड़ यहां पर काटे गए हैं, और 7 पेड़ काटने के साथ साथ में देखिए यहां पर ये छोटे छोटे पेड़ टूट भी गए। ये देखिए, 7 तो पेड़ काटे, साथ में छोटे छोटे पेड़ टूट गए। ये देखिए, एक छोटा पेड़ टूट गया, एक पेड़ उधर छोटा काटा, वो परली तरफ देखिए, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, वो काटा। तो 7-8 पेड़ यहां काटे, 2-3 पेड़ तोड़ दिए, ऐसे करके 8-10 पेड़ों का नाजायज रूप से शटरिंग बनाने के लिए, और जाहिर सी बात है क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। ये देखिए, एक पेड़ ये खराब कर दिया, तोड़ दिया, ये छोटे छोटे पेड़ भी खराब कर दिए। अब सोचिए आप, जिस जंगल के 8-10 पेड़ बिना किसी अनुमति के काट लिए गए हो, वहां पर गार्ड की जिम्मेवारी क्या बनती है? गार्ड के पास
आरा चलती हुई तो 1 किलोमीटर तक आवाज आ जाती है। 7-8 पेड़ काट दिए गए यहां पर, तो क्या गार्ड को यहां पर पता नहीं लगा? और अभी क्योंकि डिपार्टमेंट को पता लग गया, मैंने आरओ साहब को भी स्वयं कॉल किया, गार्ड को भी फोन किया। अब वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? जहां पर ये लकड़ी पड़ी हुई आरे पे, वो भी हमने इनको आइडेंटिफाइड करा दिया, वहां पर पड़ी हुई है। रास्ते में भी लकड़ी पड़ी हुई है, यहां पर भी लकड़ी पड़ी हुई है। ये 7-8 पेड़ जो अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, और शटरिंग के लिए क्यों काटे जा रहे हैं भाई साहब? अगर पेड़ों को आप इसी तरह से खत्म करते चलोगे, जंगलों को, भले मेरी मलकियत भी है, लेकिन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नियम बनता है, उसका एक कानून है कि अगर आपको अपना कोई पेड़ काटना भी है तो आप डिपार्टमेंट से अनुमति लीजिए। बिना अनुमति के पेड़ काटने का मतलब खाली यही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ये जो जितने आरे चल रहे हैं, पहले तो इन आरों के ऊपर बिना अनुमति के लकड़ी कैसे पहुंच रही है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैंने, मान लीजिए अपने घर के लिए थोड़ी सी लकड़ी ली, मान लीजिए आप कोई घर के काम करते हैं तो लकड़ी लेंगे, किसी न किसी व्यक्ति से लेंगे, और वो लकड़ी आप पर आरे पे ले जाते हैं, एक आम आदमी ले जाता है बोल रहा हूं, तो भाई साहब गार्ड उसकी जिंदगी हराम कर देंगे उस लकड़ी को अगर बिना अनुमति के ले गए। और आरे वाला भी उसको काटेगा नहीं, उसको मना कर देगा, साहब उसकी अनुमति लाओ। लेकिन ये शटरिंग के जो ठेकेदार है बने बैठे हैं, ये लोग इसी तरह से लकड़ी को काटकर, ये देखिए ये पेड़ों को काटकर अवैध रूप से आरों पे पहुंचाते हैं, और आरों पे जाकर इनकी शटरिंग बनाई जाती है। अब आप सोचिए 6-6 फुट के फड्डे जो बनाए हैं यहां पर, और किसी काम आ ही नहीं सकते। मकान तो ये व्यक्ति बना नहीं रहे जिनकी लकड़ी है, जिनकी जमीन है, या जिनका ये काम कर रहे, जिनको ये लकड़ी जिन्होंने कटवाई अपने पेड़, वो मकान तो बनवा नहीं रहे। अब मकान बना भी रहे होंगे तो उसके अंदर ये जो लकड़ी है वो लगा नहीं रहे होंगे। तो ये जो इशू आपके सामने आया है, ये एक बड़ा गोरख धंधा है, पेड़ों को अवैध रूप से काटने का एक बड़ा ये गैंग है। और इसके साथ जितने आरे लगाए हुए लोग हैं वो मिले हुए हैं, वो शटरिंग बनाकर बेचते हैं, और इसी शटरिंग से ये लाखों रुपए कमाकर अपने घरों को ले जाते हैं। लेकिन ये पेड़ मिट्टी के भाव ले जाकर हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जंगलों को खत्म कर रहे हैं। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों सोया है? आपको याद होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने बहुत एक्सपोज किया था, और इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी इस बात की माफी मांगी थी कि हम आगे से सुधार करके इस बात को करेंगे। लेकिन ये जो देखिए गार्ड जितने भी यहां पर तनख्वाह ले रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जिस गार्ड के बीट में ये एरिया आता है, उनको इसके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए कि कैसे यहां से पेड़ कटे, और कैसे ट्रैक्टर के माध्यम से गए, और कैसे वहां से एक आरे पे पहुंच गए, और वो भी दूर सलोनी तक कैसे पहुंचे। जवाब तलब होना चाहिए, और इस जवाब के तहत बीओ साहब से हम स्टेटमेंट मांगेंगे। बीओ साहब से बड़सर से हम ये पूछेंगे कि साहब आपके गार्ड कहां सोए हैं, और क्यों अवैध रूप से जंगलों का कटान हो रहा है। जिन व्यक्ति ने ये 7-8 पेड़ बेचे हैं, उन्होंने कैसे बेचे, किससे अनुमति ली, क्या पटवारी से पर्चा लिया, क्या उन्होंने इसके लेकर कोई लिखित फॉरेस्ट विभाग को कोई चीज दी, क्या नंबरेशन कराया, और जिस व्यक्ति ने काटे क्या उसके पास काटने का लाइसेंस है। ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आपके सामने हैं। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आप जीवन उत्साह न्यूज को कोई ऐसा चैनल मत समझ लेना जो किसी नेता के पक्ष की खबरें उठाता है। जीवन उत्साह न्यूज अपने आकार, अपने स्वरूप के हिसाब से भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ बिल्कुल अडिग होकर खड़ा है। और आम आदमी, आज देखा आपने ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई। आज हमारे पेड़ जो कट रहे हैं, देखो ना आप बड़े ध्यान से समझिए, एक साथ में एक 15 फीट के अंदर, 20 फीट के अंदर 6 पेड़ काट दिए आपने, पूरी जगह खाली कर दी आपने। अगर किसी व्यक्ति को बेचने की अनुमति हो भी तो सूखे पेड़ को बेचने की अनुमति होती है, हरे पेड़ को बेचने की अनुमति नहीं होती, मलकियत में भी। और वो भी आपके पास एक लाइसेंस शुदा ठेकेदार आता है, वो आपकी नहीं, सारे जंगल के अंदर जहां जितने सूखे पेड़ होंगे उनको काटेगा। लेकिन यहां तो ठेकेदार ऐसे भी हैं जो हरे हरे काट देते हैं, बाद में कौन पूछता है। फॉरेस्ट विभाग मिला हुआ रहता है, गार्ड्स मिले हुए रहते हैं, और ठेकेदार जो है लकड़ी को रूप में ले जाते हैं और मनमाने रूप में बेचते हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज इस बात की पुष्टि करवाना चाहता है बीओ बड़सर, आरओ बड़सर, कि आप लोग इसकी पुष्टि करें, ये कैसे 6-7-8 पेड़ कटे, आपका गार्ड कहां था, और यहां से उठ के वो जिस आरे पे गए उस आरे को भी सील किया जाए, उस आरे को सील किया जाए।
कि वो अवैध रूप से जो लकड़ी है उसको काट रहा है और उसको वहां पर बना रहा है बिना अनुमति के। कौन व्यक्ति वहां तक लकड़ी लेके गया, सारे जांच के विषय हैं। इस जांच में आप बने रहेंगे और मैं आरओ बरसर से इसको लेकर क्या वर्जन है वो लूंगा। हालांकि मेरी उन पे कॉल पे बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है अभी ऐसी बात। तो चलिए, उनके संज्ञान में आ चुकी है। पहले भी मैंने फोन के बता दिया, अब भी बता दिया, ये पेड़ यहां से कटे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और गार्ड से भी कार्ड बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है साहब। खाली तनख्वाह लेना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जंगलों के अंदर अवैध रूप से शिकार हो रहा है, गार्ड कहां सोए हुए हैं? गार्ड की जिम्मेवारियां जंगलों को बचाना है, गार्ड की जिम्मेवारियां जंगलों को खत्म करना नहीं है। तो मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से यहां पर वन विभाग को चौकन्ना करना चाहता हूं कि आप जाग जाइए, नींद से उठ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन उत्साह आपको सोने ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।